नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। BMC बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टोन, और स्टोन में हमने पढ़ा रॉक के बारे में। अभी तक हम इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान और सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले चट्टान के बारे में हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले देखिए मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। आग्नेय चट्टान हो या सेडिमेंट्री चट्टान, दोनों से ही इसका निर्माण हो सकता है। कोई एक चट्टान है, किसी भी एक चट्टान में, चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे वो हो सेडिमेंट्री रॉक, उसमें अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाए, जैसे एक रॉक है वो जमीन के नीचे दब जाती है किसी भी कारण से, कोई भूस्खलन आता है, कुछ भी होता है, कोई रॉक जमीन के नीचे दबे या किसी भी अन्य कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि उसमें टेम्परेचर बढ़ जाए उस रॉक में और प्रेशर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से उस रॉक के जो गुण हैं वो बदल जाते हैं और वो रॉक किसी अन्य रॉक में चेंज हो जाती है, और जो नई रॉक बनती है उसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। जैसा आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा या नई मूवियों में भी देखा होगा, जैसे हीरो होता है, पहले क्या होता है उसे समझ में कम आती है चीजें, लेकिन जब उस पर दबाव आता है, प्रेशर आता है और टेम्परेचर आता है, उसमें परिवर्तन दिखाते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद वो एक नया ही रूप ले लेता है। इसी प्रकार ये भी है। इसमें क्या है कि पहले तो सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ और लंबे समय तक ये टेम्परेचर और प्रेशर अगर रहा तो इससे क्या होता है, उसके गुण ही बदल जाते हैं। वो एक अंदर से दूसरी रॉक बन जाती है, जिस रॉक का नाम है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान हिंदी में कहा जाता है। मतलब जिसका रूप चेंज हो गया, जिसकी काया बदल गई, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक दो प्रकार की होती है, एक होती है परतदार, एक होती है अपरतदार। परतदार का मतलब क्या है? परतदार का मतलब दो प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक। अब रॉक में तो पढ़ते होंगे नहीं, जो रॉक से मिलने वाला स्टोन है, मेटामॉर्फिक रॉक से जो स्टोन मिलेगा उसमें अगर स्टोन में परतें हैं, स्टोन अलग अलग परतों से मिलकर बना है, तो वो जो जिससे वो स्टोन मिला है वो परतदार वाली मेटामॉर्फिक रॉक, और अगर स्टोन जो है बिना कोई परतों में बिल्कुल एक सॉलिड के रूप में मिला है तो वो हुई अपरतदार मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे परतदार को ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो ये मिठाई आती है, सोन पापड़ी जो आती है, उसमें देखना अब अलग अलग लेयर होती है, तो जहां से इस टाइप का पत्थर मिलेगा वो परतदार मेटामॉर्फिक रॉक। और जिसमें एक सॉलिड, जैसे बर्फी ले सकते हैं, सॉलिड होती है, उसमें कोई परत नहीं दिखेगी आपको, तो वो है अपरतदार मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक से हमें कौन कौन से पत्थर मिलते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि परतदार में एक नीच या नाइस इसको इस ढंग से लिखा जाता है, नीच पढ़ते हैं, नीच पत्थर होता है, और एक होता है चिस्ट एंड नीच। ये कौन से हैं? ये परतदार है। इनको अगर आप देखोगे तो इनमें परतें पाई जाएंगी। वहीं पे अपरतदार में है मार्बल जो हम बिछाते हैं मकानों में, और क्वार्ट या क्वार्टरजाइट जो पत्थर होता है, जो हमें सैंडस्टोन से मेटामॉर्फिज्म के बाद मिलता है। अब देखिए रॉक है, कोई भी रॉक है, वो प्राइमरी रॉक हो सकती है, कौन सी? प्राइमरी रॉक आग्नेय चट्टान हो सकती है, वो सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक हो सकती है। उन दोनों में ही अगर हम देखेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, मेटामॉर्फिज्म होगा, मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिलेगी। ठीक हो गया। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? इग्नियस रॉक है प्राइमरी रॉक, सेडिमेंट्री रॉक है सेकेंडरी रॉक, तो इसे बोलते हैं टेरिटरी रॉक या तीसरे प्रकार के चट्टान है। अब देखिए हम इसमें देखते हैं कि कौन से वाली चट्टान से कौन सा पत्थर मिलेगा, कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है। अब हमने जाना कि चाहे वो आग्नेय चट्टान हो, उसमें भी मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक मिल सकती है, या सेडिमेंट्री जो रॉक है उससे भी हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिल सकती है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ पत्थर देखेंगे कि इससे हमें क्या मिलता है, और इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब देखिए अगर आप लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो है एक सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है लाइमस्टोन। इस लाइमस्टोन वाली सेडिमेंट्री रॉक का अगर मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगी टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से, तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा मार्बल। तो लाइमस्टोन और मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक से मिलने वाला। तो लाइमस्टोन से मार्बल मिलेगा। एक माल्ल होता है, माल्ल जो होता है उसके भी अगर मेटामॉर्फिज्म होगा
तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या मिलेगी हमें? मार्बल। और डोलोमाइट हमने पढ़ा था, तो डोलोमाइट जो पत्थर था उसका भी अगर मेटामॉर्फिक में होगा, उसमें भी अगर चेंज होंगे तो मिलेगा हमें मार्बल। तो मार्बल किससे मिलता है? बेसिकली जो सवाल पूछा जाता है वो लाइमस्टोन से, उसके अलावा माल्ल से, और उसके अलावा डोलोमाइट से। डोलोमाइट आएगा तो भी यही, माल्ल आएगा तो भी यही, लाइमस्टोन आएगा तो भी मार्बल मिलेगा। इन तीनों ही अगर इन तीनों के चट्टाने हैं, उनमें कुछ प्रेशर और वो चेंज होता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी तो मिलेगा हमें मार्बल। मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक से मिलने वाला पत्थर। इस प्रकार सेल हमने पढ़ा था, क्या थी सेल थी सेडिमेंट्री रॉक। उस सेल का अगर मेटामॉर्फिज्म होगा, प्रेशर वो चेंज होगा और मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी तो हमें मिलेगा स्लेट। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, स्लेट बाद में मिलता है, सेल पहले से होता है। पूछा जाएगा कि स्लेट क्या है, तो मेटामॉर्फिक, जबकि सेल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन से हमें मार्बल मिला, तो सैंडस्टोन से मिला क्वार्टरजाइट। सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक। उसका जब प्रेशर और चेंज होगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी तो क्या मिलेगी? क्वार्टरजाइट, या इसे क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बेसाल्ट है और डोलेराइट, बेसाल्ट एक पत्थर होता है वो, या ये डोलेराइट जो पत्थर होता है, ये इसका मेटामॉर्फिज्म होगा, मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी तो मिलेगी चिस्ट। ठीक, बेसाल्ट, डोलेराइट, चिस्ट। अब हमने देख लिया अपरतदार क्या है, मार्बल और क्वार्ट्ज। अपरतदार है, मार्बल है, मार्बल को अगर आप देखोगे तो उसमें कोई प्रकार के आपको लेयर नहीं दिखेंगे। क्वार्टरजाइट या क्वार्ट्ज को आप देखेंगे उसमें भी कोई लेयर नहीं मिलती। वहीं अगर आप नीच पत्थर को देखोगे तो लेयर मिलेगी, चिस्ट को देखोगे तो लेयर मिलेगी। ये इनसे ही घुमा फिरा के सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार आपको सही ढंग से समझ लेना है। स्लेट क्या है, सेल क्या है, सैंडस्टोन से क्या मिलता है, लाइमस्टोन से क्या मिलता है, मार्बल लाइमस्टोन से मिलता है, डोलेराइट से मिलता है, डोलेमाइट से मिलता है, माल्ल से मिलता है, ये सारी चीजें, और ये कितने प्रकार की होती हैं। और चेंज किससे आएगा? तो केमिकल रिएक्शन होंगी, प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन चेंज होगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और मिल जाएगी हमें मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि एक टेरिटरी टाइप की तीसरे प्रकार की एक रॉक है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जिप्सम जो है वो, मैंने क्या बताया था आपको कि क्या है जिप्सम, तो जिप्सम हमने जाना था कि वो सेडिमेंट्री रॉक है। एक क्वेश्चन भी एक बार आया था कि जिप्सम क्या है, मिनरल है या रॉक है, तो जिप्सम मिनरल में नहीं, रॉक में माना जाता है। कौन सी रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। ये हो गया आपका। और इसके अलावा एक और जो हमें ग्रेनाइट जो है, जो हम इतना पढ़ते हैं ग्रेनाइट, उसका देखते हैं कि उसके मेटामॉर्फिज्म से हमें कौन सा पत्थर मिलता है। तो जो नीच जो ये है, चाहे हम ग्रेनाइट देखें या साइनाइड देखें, अगर इनमें टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होगा तो जो हम नीच कह रहे थे, देखिए ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कौन सा पत्थर है? इग्नियस रॉक। साइनाइड कौन सा है? इग्नियस रॉक। इसमें अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा, मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी तो कौन सा पत्थर मिलेगा? नीच, नाइस या नीच जो बोलते हैं। ठीक, इसका इंग्लिश में तो ये इसी ढंग का नाइस टाइप का लिखा जाता है, लेकिन नीच इसको हिंदी में जो लिखा गया है किताबों में, नीच पत्थर इस ढंग से लिखा गया है। तो ग्रेनाइट या साइनाइड दोनों से हमें कौन सा मिलेगा? नीच। अब आपने देख लिया ग्रेनाइट कौन सी है? इग्नियस रॉक। इसका भी क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। उससे भी क्वार्टरजाइट जो बन रही है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हमने जान लिया, कौन कौन से पत्थर मेटामॉर्फिक रॉक के हैं ये देख लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो बनाते रहें और आगे भी हम इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे, जो भी इससे रिलेटेड वो होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।